बारिश का मौसम है, लेकिन ये सिर्फ पानी की बूंदें नहीं गिर रही, ये तबाही बनकर बरस रही है। भारत से लेकर चीन, अमेरिका से लेकर यूरोप तक हर तरफ तबाही है। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं नदियां उफान पर हैं, घर बह रहे हैं, सड़कें दरिया बन चुकी हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। ये सिर्फ मौसम की मार नहीं, ये कुदरत की चेतावनी है। ऐसी बात कभी नहीं देखी जो अब देखने को मिल रही है। ये कम से कम घुटने घुटने तक पानी है। ये रात भर की बरसात में बहुत बारिश हो रही है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो धंधा पानी कुछ नहीं चल रहा, घर मकान हमारे सब गिर गए हैं, कच्चे थे। क्या करें, परेशान है। क्या बच्चों को खिलाएं, क्या खाएं, कहाँ लेके जाऊं। अंदर पानी चला गया है, करंट आने लगा है। कपड़े जूते की दुकान जूते खराब हो गए, कपड़ों की दुकान कपड़े खराब हो गए। बहुत स्थिति खराब है। नदियों में उफान, मुसीबत में जान। कहीं टूट रहे हैं पहाड़, कहीं कुदरत की दहाड़। रेगिस्तान में हो रही बारिश में इंसान बह रहे हैं। बाढ़ बारिश की वजह से शहर शहर समंदर बना है। उत्तर से दक्षिण तक बाढ़ बारिश से हाहाकार है। यूपी हो या बिहार, हर तरफ कुदरत की मार। ये सिर्फ बारिश नहीं, ये प्रलय है। सड़कों पर दरिया बह रही है, घर तालाब बन चुके हैं, लोग मदद की आस में छतों पर खड़े हैं। चारों तरफ पानी है, उधर जाओगे तो पूरा पानी पानी भरा हुआ है। इधर पूरी जगह पानी मिलेगा आपको। इधर हालत खराब नहीं, बहुत बेहाल है। भारत से लेकर चीन तक, अमेरिका से लेकर यूरोप तक पानी की तबाही ने सबको हिलाकर रख दिया है। भारत में मानसून कहर बनकर टूटा है। रात में काफ़ी बारिश हुई है, इसलिए बाढ़ तो है, गंभीर स्थिति पहुंच रही है। हमारे पास रेस्क्यू टीम है, उनको लगाए हैं, अधिकारियों को भी सूचित किए हैं, वहां से भी भेजा जा रहा है और मतलब बाढ़ नियंत्रण के लिए। खतरा तो सर है, इससे आंधी से एक बार गिर चुकी थी, लेकिन अब इससे खतरा है अगर पानी गिरता है तो सीजन वगैरह से हो सकता है दीवार के। नुकसान हुआ है और बसाड़ी पंचायत का तो सर इस भाग और उस भाग में दोनों तरफ नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान, शायद ही कोई इलाका बचा हो जो बाढ़ से ना डूबा। वो नदियां उफान पर हैं जो 10 साल से सूखी हुई थी। राजस्थान में गांव के गांव डूब गए, लोग पानी के तेज बहाव में बह रहे हैं। सड़कों पर कारें तैर रही हैं, पहाड़ों पर बादल फट रहे हैं। दुनिया के कई हिस्से भी इसी बर्बादी से जूझ रहे हैं। चीन में यांगसी नदी का जलस्तर रिकॉर्ड तोड़ चुका है। दक्षिण कोरिया में अब तक की सबसे खतरनाक बारिश हुई है। अमेरिका में कैलिफोर्निया, टेक्सास, जॉर्जिया, हर जगह बाढ़ से तबाही मची है। अब सवाल ये है कि क्या ये सब कुदरत का खेल है
या इंसानों की लापरवाही का नतीजा? क्या यह ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ों की कटाई और अनियोजित विकास का नतीजा है? और सबसे बड़ा सवाल कि बारिश का पैटर्न बेकाबू क्यों हो गया है? ये वक्त संभलने का है। बाढ़ अब सिर्फ मौसम की मार नहीं रही, ये अब नीति की नाकामी, सिस्टम की सुस्ती और चेतावनी की गूंज बन चुकी है। उत्तर प्रदेश और बिहार में आसमान से आफत बरस रही है। मूसलाधार बारिश और उफनती नदियों ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। प्रयागराज हो, वाराणसी हो, चित्रकूट हो, यहां से लेकर मुंगेर, सासाराम और दरभंगा तक पानी ने जिंदगी रोक दी है। कहीं घाट डूब गए हैं तो कहीं खेत जलमग्न हैं। शमशान घाट तक जलमग्न हो चुके हैं और सड़क पर अंतिम संस्कार हो रहा है। ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये कुदरत का वो रौद्र रूप है जो पल भर में जिंदगी को तबाही में बदल देने पर आमादा है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज हो या वाराणसी या फिर मिर्जापुर, गंगा किनारे हर शहर में चारों ओर बस पानी ही पानी है। नदियां उफान पर हैं और शहर बाढ़ के आगे बेबस है। जहां गंगा और यमुना के संगम में श्रद्धा बहती है, आज वहीं बाढ़ का सैलाब उमड़ पड़ा है। गंगा जी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, रोड पर पानी आ गया है। गंगा और यमुना दोनों उफान पर हैं। शमशान घाटों तक में पानी भर गया है। जहां अंतिम संस्कार हुआ करता था, आज वहां नावें खड़ी हैं। लोग अब सड़कों पर अपने परिजनों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। 100 लेके आए थे, गंगा मैया बाढ़ में हैं। अब हम लोगों की मजबूरी है कि यहाँ रोड में 100 जलाना पड़ रहा है। सारे 100 यहीं जल रहे हैं। पानी बढ़ने की वजह से हमको मजबूरन सड़क पर दाह संस्कार कराना पड़ रहा है। कच्ची डेड बॉडी गंगा जी में हम लोग परवाह नहीं कर सकते, इसीलिए हमको यहाँ पे एक करना पड़ रहा है। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से अब तक 200 से ज्यादा नावें डूब गई। नाविकों को बीच नदी में जाने से रोक दिया गया है। संगम, अरेल घाट, बोट क्लब, सरस्वती घाट, झूसी घाटों पर 10,000 से ज्यादा नाव किनारे खड़ी कर दी गई हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर हैं। हम इस वक्त प्रयागराज संगम में हैं और संगम का पूरा क्षेत्र यहाँ पर पानी से जलमग्न हो गया है और जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से इनके अंदर पानी चला गया है। सलोरी, बघाड़ा और जो नागवास की रोड है वहाँ पर पानी आ गया है। लोग ऐसे ही सड़कों पर इस पानी में निकलने को मजबूर हैं। जिन रास्तों पर गाड़ियां चला करती थी, आज उन रास्तों पर नाव चल रही है। पूरा ये क्षेत्र संगम के दोनों नदियों के पानी के जल स्तर से पूरा भरा हुआ है। प्रयागराज में गंगा और यमुना खतरे के निशान से बस कुछ ही नीचे है। यमुना का जलस्तर नैनी में 81.45 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 84.73 मीटर है। बारिश लगातार जारी है और खतरा बना हुआ है। गंगा और यमुना किनारे वाले 5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ के इस रौद्र दृश्य का अगला पड़ाव है वाराणसी। बारिश लगातार जारी है और गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अब हालात ये हो गए हैं कि वाराणसी के सभी 84 घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। अगर बारिश की यही रफ्तार बनी रही तो अगले 48 घंटों में गंगा खतरे के निशान को पार कर सकती है। वाराणसी में जहां रोज गंगा आरती होती थी, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती थी, वहां अब नावें लग रही हैं। दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, राजघाट, पंचगंगा घाट, हर ओर पानी ही पानी है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते पहले सीढ़ियां डूबी, फिर गंगा घाट, तो अब गंगा का जलस्तर शहर की ओर बढ़ना शुरू हो गया है। इस समय वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध 80 घाट पर हम मौजूद हैं। हमारे ठीक इस तरफ जो 7 प्लेटफॉर्म सुबह बनारस गंगा आरती के थे वे डूब चुके हैं। तो ठीक हमारे सामने की ओर जो सांस्कृतिक आयोजन
जिस प्लेटफॉर्म पे हुआ करता था सुबह बनारस का मंच, वहां तक पानी यहाँ पहुंचा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस, फ्लड कंपनी और बाढ़ चौकियों को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। गंगा में 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ाव जारी है। लगभग 1.25 मीटर चेतावनी बिंदु से तो खतरे के निशान से 2.25 मीटर ही गंगा शेष रह गई है। माना जा रहा है कि गंगा में बढ़ाव अगर ऐसे ही जारी रहा तो जल्द ही गंगा बनारस की गलियों सड़कों पर भी बहती हुई नजर आएंगी। बाढ़ और बारिश की वजह से मणिकर्णिका की छत पर अंतिम संस्कार हो रहा है। वही हाल हरिश्चंद्र घाट का है। यहाँ गलियों में अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। घाट किनारे रहने वाले सैकड़ों परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। थोड़ा सा सोचा था कि यहाँ पे बढ़िया लगेगा, अभी तो इतना ज्यादा भराव है। अभी ऐसा लग रहा था कि मतलब जाके बोटिंग वगैरह करेंगे, शाम में आरती और दर्शन करेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ बाढ़ की वजह से। इस समय जब से गंगा जी बढ़ रही हैं, तब से बार बार जगह भी बदलना पड़ता है। समस्या भी है, जब तक कि ये अपने जगह पे नहीं पहुंच जाती हैं, तब अब इनका तो कोई ठिकाना है नहीं कि अभी भी पानी इससे ऊपर भी आ सकता है। अब इससे ऊपर आएगा तो हम लोग को रोड पे जाना पड़ेगा। वाराणसी के लंका, अस्सी, आदमपुर, नगवा और राजघाट इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। यहाँ गलियों में घुटनों तक पानी भर चुका है। स्कूल, दुकानें, मंदिर सभी या तो बंद हैं या जल भराव से बेहाल हैं। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वाराणसी में बीते गुरुवार को 24 घंटे में 78 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से कहीं ज्यादा है। प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है और नाविकों और आम लोगों को घाटों पर जाने से मना किया है। 1000 से ज्यादा छोटे बड़े मंदिर पानी में डूब चुके हैं। गंगा खतरे के निशान से महज 1.56 मीटर दूर है। यहाँ बारिश ने 78 मिलीमीटर का आंकड़ा पार कर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश इस वक्त मूसलाधार बारिश और बाढ़ की चपेट में है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मिर्जापुर और सोनभद्र को जोड़ने वाली बकहर नदी, इस पर बना पुल डूब गया है, जिससे सैकड़ों गांव का कनेक्शन शहर से कट गया है। लेकिन कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां प्रशासन की लापरवाही की वजह से सड़कें समंदर बन गई हैं तो घर वाटरफॉल बन गए हैं। झांसी का कोना कोना कुछ घंटों की बारिश में तैरने लग गया। रात में तेज बारिश हुई तो अचानक ये पुलिया पानी के ज़्यादा बहाव से ढह गई है और इससे लगभग 3000 लोगों की जनसंख्या प्रभावित। मौसम विभाग ने प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर और महोबा में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कानपुर, आगरा, मथुरा समेत 10 जिलों में भी अलर्ट जारी है और साथ ही 47 जिलों में बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। 1 जून से 16 जुलाई तक की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 252.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो औसत से 6% अधिक है। बिहार भी इस वक्त बारिश और बाढ़ की दोहरी मार झेल रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने सड़क, गांव, शहर, खेत सब जलमग्न कर दिए हैं। कई जिले जल प्रलय के हालात से गुजर रहे हैं। आम लोगों की जिंदगी थम सी गई है। मुंगेर जिले की हालत बेहद खराब है। यहाँ डंगरी नदी में तेज बहाव के चलते खड़गपुर तारापुर मुख्य मार्ग पर बना डायवर्जन बह गया है, जिससे एक बड़ा इलाका बिहार के दूसरे हिस्से से कट गया है। ये खड़गपुर और तारापुर का मुख्य मार्ग यही हुआ और यहाँ पर जो डंगरी नदी हुआ ये और यहाँ पर डायवर्जन का काम चालू था। ये खड़गपुर तारापुर पथ बन रहा है, इसमें डायवर्जन यहाँ पे नदी के पास था। डायवर्जन में जो नाला का जो साइज़ था वो छोटा था, इसीलिए रात भर बारिश के कारण, तेज बहाव के कारण ये रास्ता दह गया। जाने आने में बहुत दिक्कत का परेशानी करना पड़ता है यहाँ का किसान को। मेन रोड है, हम लोग को यहाँ से उस पार जाने के लिए 15 किलोमीटर तक घूमना पड़ता है। अब हजारों की संख्या में लोग नदी के पार फंस गए हैं। सुबह अपने खेतों में काम करने गए थे, लेकिन वापस आने वाला रास्ता ही बह गया है। सासाराम में भी बारिश ने बड़ा संकट पैदा कर दिया है। यहाँ बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भारी बारिश ने परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों की ही परीक्षा ले ली। स्थिति आप देखते ना बनी कि लगातार कि शहर ना आगे स्विमिंग पूल होके पूरा देखे छेहुआ तक पानी में आदमी डूबल बा। अभी आगे चल घाट मंदिर लगे तो कमर तक पानी हो जाई, कमर तक पानी हो जाई। मगर देख ली व्यवस्था के नाम पर यही व्यवस्था ही जगह है। नाला भी बनाओ तो कोई काम के ना बनाओ, जो कि पानी के निकासी हो नहीं कर सकता। नाले के नाम बहुत घोटाला है और ये नगर निगम नहीं, नरक निगम है। स्थिति बहुत खराब है। जैसे ही पानी बरसता है पूरा कैंपस, चाहे एसडीओ कोर्ट हो, सामने रजिस्ट्री ऑफिस है, ये सारा पानी से जलमग्न हो जाता है। बुजुर्गों ने जो नाला बनवाया, उस नाला को मिलाया नहीं, यही ला करके बंद कर दिया।
दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर और मधुबनी जैसे जिलों में भी नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। खासतौर पर कमला बलान, बागमती और कोसी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हिमाचल और उत्तराखंड में आसमान से कहर बरप रहा है। मूसलाधार बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं ने पहाड़ों को हिला कर रख दिया है। जगह जगह सड़कें टूट गई हैं, घर तबाह हो चुके हैं, हजारों लोग बेघर हो गए। हिमाचल प्रदेश में अब तक 883 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। भाई पहाड़ों पर बरसात अब राहत नहीं, बर्बादी का पैगाम बन चुकी है। भूस्खलन से हिलता हर पत्थर अब जिंदगी पर भारी है। कभी जहां घर हुआ करते थे वहां बस अब मलबा बचा है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं और लोग बेबस हो रहे हैं। बचाव टीमें जुटी हैं, पर मंजर हर पल और डरावना होता जा रहा है। 21 ऑनवर्ड्स एक बार फिर वेट स्पेल के चांसेस हैं थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर और लाइट टू मॉडरेट रेन, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट टू हैवी वैली के अंदर और जम्मू डिवीजन के अंदर हैवी टू वेरी हैवी, और उसके साथ साथ इंटेंस शावर्स के भी चांसेस हैं, जिसके कारण जो है फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट या क्लाउड बर्स्ट लाइक इंसिडेंट्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। और उसके साथ साथ कंटिन्यूस बारिशों के कारण सॉइल काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड है। ऐसे में लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, मड स्लाइड्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। उत्तराखंड या आसपास के जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे भी WD इंट्रैक्शन के कारण बारिशें हो सकती हैं। तो ओवरऑल जो हिमालयन स्टेट्स हैं, खासकर जम्मू कश्मीर और एडजॉइनिंग हिमाचल एंड उत्तराखंड, इन स्टेट्स के अंदर जो है ज़्यादा प्रभाव देखा जा सकता है। कुदरत की इस मार से बस अब रहम की आस बाकी है। सरकार के लिए हिसाब लगाना मुश्किल है कि अब तक की बाढ़ और बारिश में कितना टूटा है और कितना बचा है। भारी बारिश की वजह से हिमाचल के लाहौल स्पीति में कुछ सेकंड में ही पहाड़ दरक गया। देखते ही देखते मलबे ने पूरे हाईवे को बंद कर दिया। आसपास के इलाकों का संपर्क कट गया। काजा जाने वाले टूरिस्ट और स्थानीय लोग 14 घंटे तक फंसे रहे। नेशनल हाईवे 5 की ये तस्वीर है और ये हिमाचल को जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जोड़ती है, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से फिलहाल बड़ी बड़ी गाड़ियों पर ब्रेक लग गया है। धर्मशाला और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। खोली नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि भगवान शिव की मूर्तियां तक जलमग्न हो गईं। कई जगह सड़कों पर पानी भर गया और गाड़ियां फंस गईं। पठानकोट मंडी हाईवे पर त्रिलोकपुर के पास टनल के एग्जिट पर भूस्खलन की वजह से मुख्य रास्ता बंद हो गया। राहत की बात यह है कि जिस वक्त ये लैंडस्लाइड हुई, पहले ही प्रशासन ने लोगों को अलर्ट कर दिया था। वेदर एक्टिविटी देखिए 20 जुलाई की देर शाम या रात से इंटेंसिटी वाइज भी जो वेदर है ये पिकअप करेगा और इसके चलते 20 जुलाई की देर रात से और 24 जुलाई तक पूरे प्रदेश में ही बारिश होने की संभावना है। और सिवाय देखिए डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति और किन्नौर के जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे संभावना ये है कि 1-2 स्थानों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। और 21 जुलाई को संभावना है कि डिस्ट्रिक्ट शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी और जो कांगड़ा है, इन डिस्ट्रिक्ट्स में 21 और 22 जुलाई के दौरान हैवी टू वेरी हेवी रेन हो सकती है। तो इसको देखते हुए अभी इन डिस्ट्रिक्ट्स में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर है, यहाँ पे हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। इवन डिस्ट्रिक्ट चंबा यहाँ पे भी हैवी रेनफॉल हो सकती है इसी स्पेल के दौरान। तो जो मेन जो एक्टिविटी है देखिए 21 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक संभावना है पूरे प्रदेश में बारिश होगी। ये तस्वीरें उत्तराखंड के कालसी चक्राता रोड की हैं, जहां फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड ने ऐसा कहर बरपाया कि रास्ता पार करना मौत से 2-2 हाथ करने जैसा हो गया। ये वही डेंजर जोन है जो हर साल मॉनसून में आफत बन जाता है। अचानक भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया, जिससे कालसी चक्राता मार्ग पूरी तरह से ठप हो गया। ये मार्ग जौनसार, बाबर के लोगों के लिए लाइफलाइन माना जाता है, लेकिन बारिश के साथ ही ये रास्ता मुश्किलों से भर जाता है। अभी तक इतना मलबा है ना, अपने आप गया। गुजर रहे लोगों ने लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें कैमरे में कैद की। राहत की बात यह कि मलबे की चपेट में कोई आया नहीं।
स्थानीय लोग इस डेंजर जोन को लेकर लंबे समय से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन हर साल वही खतरा लौट कर आता है। उत्तराखंड के विकास नगर से एक खौफनाक घटना की तस्वीरें सामने आई हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। लगातार बारिश के कारण इस इलाके में अचानक जन सैलाब आ गया और नरोखाला नाले ने रौद्र रूप ले लिया। इस बीच एक कार चालक ने लापरवाही दिखाते हुए तेज बहाव के बीच कार को सड़क पार कराने की कोशिश की। देखते ही देखते भारी कार पानी के तेज बहाव में तिनके की तरह बहती चली गई और पुलिया के किनारे जाकर अटक गई। गनीमत रही कि वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने बिना देर किए बहादुरी दिखाते हुए कार में फंसे चालक को बाहर निकाल लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि तेज बारिश और बहाव के दौरान ऐसी लापरवाही न करें, क्योंकि एक चूक जानलेवा साबित हो सकती है। रुको 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 रुको, पीछे हटो। जम्मू कश्मीर में चल रही अमरनाथ यात्रा में अब तक 2.47 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पवित्र गुफा में दर्शन कर चुके हैं, लेकिन बुधवार को यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। 16 जुलाई की शाम करीब 7:15 बजे गांदरबल जिले के रेल पथरी क्षेत्र में बालटाल मार्ग पर जेड मोड़ के पास भारी बारिश के चलते अचानक लैंडस्लाइड हुई। इस दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ रहे तीर्थयात्री मलबे और पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गए। इस लैंडस्लाइड में एक महिला की मौत हो गई। 2 दिन पहले रेल पथरी के इलाके जो कि बालतल और गुफा के बीच में जगह पड़ती है, वहां भारी बारिश की वजह से पत्थर खिसके मड स्लाइड आई और उसमें कई सारे यात्री फंस गए थे। हालांकि प्रशासन ने तुरंत जो है बचाव कार्रवाई शुरू की, यात्रियों को निकाला गया, लेकिन तब भी एक जो महिला यात्री थी उसके सर पे पत्थर आया और वो चल बसी। उसके अलावा 5 जो है यात्री जख्मी हुए और फिर फौरन जो है प्रशासन ने यात्रा सस्पेंड कर दी। अब तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा की। यहाँ नकरोड़ चांजू देहरा मार्ग पर भयानक लैंडस्लाइड हुई। चट्टानों ने पूरी सड़क ढक दी। तेपा के पास रास्ता पूरी तरह बंद है। मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है। हिमाचल प्रदेश में 20 जून से 16 जुलाई तक राज्य में बादल फटने, बाढ़, भूस्खलन की वजह से 109 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 199 लोग घायल हैं। अभी भी 35 लोग लापता हैं। मानसून सीजन में अब तक करीब 1332 कच्चे पक्के मकानों और दुकानों को क्षति पहुंची है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 839 करोड़ का नुकसान हो चुका है। बरसात ने हिमाचल और उत्तराखंड में जनजीवन को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। सड़कों से लेकर घरों तक तबाही का मंजर है। प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन आसमान से गिरती आफत हर दिन नई चुनौती बनकर सामने आ रही है।